बहुत सारे लोगों को जन्म से ही समस्या होती है। जी। कोई जन्म से अपंग है, किसी की जन्म से ही कुंडली के अंदर दोष है। जी। अब जो पिछले कर्मों से दोष लेके आया है, क्या साधना से वो भी कट जाता है? देखिए, ज्योतिष और साधना दोनों चीज़ें, ये है जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कार खराब हो गई तो उसको रिपेयर करना, है ना? अब टाइम पर जो एक मैकेनिक है वो नई कार तो वो तो कंपनी बनाएगी, मैकेनिक नहीं बनाएगा। जी। अगर वो खराब हो गई, मैकेनिक अच्छा मिल गया आपको तो उसको रिपेयर कर देगा। तो जो पूर्व जन्म से किए गए अपराध, बुरे कर्म, पाप, झूठ, अत्याचार, व्यभिचार है, वो जन्म जन्मांतर तक आगे पीछा करता रहता है। तो जो जन्म से ही कोई रोगी पैदा लेता है, जन्म से अपाहिज पैदा ले लेता है और बहुत सारे कष्टों से जूझता है, तो अगर वो सत मार्ग पर चलने लग पड़ता है या ईश्वर से जुड़ जाता है या उपाय प्रयोग जो भी आप कह सकते हैं, तो उसके जीवन को हद तक आसान बना देते हैं और वो सरल हो जाता है। साधना एक आदमी की जिंदगी में क्या प्रभाव डालती है? साधना, साधना शब्द का ही मतलब है किसी चीज़ को साध लेना। साधना इंसान के पूरे जीवन को बदल के रख देती है। आप साधना करते हैं तो आने वाली पीछे तक पीढ़ी जो आएगी, आपकी साधना का फल वहाँ तक उसको मिलने वाला है। और साधना से आपका ये जन्म भी सफल होता है और साधना से आने वाला जीवन भी सफल होता है, ऐसा बताया गया, ऐसा लिखा है। माँ काली की उपासना करते हैं आप, जो लोग काली की साधना करते हैं माँ जी। काली की, तो क्या नियम भी होते हैं, कुछ जिसके नियम है जो सावधानियां बरतनी पड़ती हाँ, हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। बहुत सारे चीज़ों के नियम ही तो मायने रखते हैं, कुछ चीज़ों के लिए नियम नहीं होते। जैसे आप राम को आदर्श मानते हैं तो आप राम राम चलते फिरते कहीं भी बोल सकते हैं। जूता चप्पल भी पहना तो आप राम राम शब्द जी, गा सकते हैं, बजरंगबली का नाम ले सकते जी। हैं। पर इस तरह आप गायत्री मंत्र नहीं बोल सकते और बहुत सारे ऐसे मंत्र। तो महारानी माँ काली की जो साधना है, अगर तो तंत्र की साधना है उसका तो एक अलग बहुत बड़ा विषय है। अगर सात्विक साधना है तो उसमें आपको शुद्धता का, मर्यादा का, इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना होता है। और आपकी मनसा क्या है, किस भावना को लेकर के आप साधना कर रहे हैं। अब साधना की आपने बात की, अगर आपके विचार पहले ऐसे कि मैं ये साधना कर लूँ उसके बाद मैं ऐसे करूँगा या मैं इन लोगों को ठीक करूँगा या मैं अपने बदले लूँगा, या अगर ऐसी कोई भावना है तो कोई साधना काम नहीं करती, ना ही साधना हो पाती है। तो साधना में सात्विकता का, शुद्धता का, मर्यादा का, विचार का सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, तो साधना बड़ी जल्दी सफल हो जाती है। और ये होती है मानव कल्याण के लिए। बिल्कुल मानव कल्याण के लिए। आप दुनिया की कोई भी साधना दुष्कर्म करेंगे तो आपको भारी पड़ेगा। बिल्कुल भारी पड़ता ही है, पहले कोई समझे ना समझे। आज आपने किसी का नुकसान कर दिया है, कोई तंत्र में प्रयोग कर दिया, टोटका कर दिया, किसी का बुरा करा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सच है कि कुछ साल बाद या कुछ समय बाद आप पर वो चीज़ रिवर्स जरूर करेगी, या आपके परिवार पर या बच्चों पर कहीं ना कहीं से उसका प्रभाव भी आप पर ही आएगा। फिर आप खराब होना शुरू हो जाएंगे, आप बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ेंगे अगर आप किसी पर जादू टोना करवाते हैं। उसके बावजूद भी लोग करवाते हैं।